हेलो दोस्तों, जय शिव शंकर। कैसी हो आप मेरी वाईटी फैमिली? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की चटनी से। तो ये देखिए मैंने पुदीने की हरी-हरी चटनी बना दी थी। इसमें मैंने डाला था प्याज़ और लहसुन और पुदीना और थोड़ा-सा मैंने गुड़ डाला था मीठे के लिए, थोड़ा-सा बिल्कुल और नमक, मिर्च हरी मिर्च और मसाला यानी कि जीरा भून के तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। ऐसी चटनी बनी थी जैसी मेरे नानके में बनती है पहाड़ी इलाके में। तो वहाँ पे एक पत्ता होता है उसकी चटनी बनाई जाती है, सेम वैसी चटनी बनी थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। मेरी मम्मी आई हुई है तो मम्मी तो बार-बार चटनी माँगती है। चटनी के साथ ही मम्मी को अच्छी लगती है। तो कहती है कि चटनी के साथ ही खाऊँगी, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि धूप इतनी तेज़ थी और पहले इतने बद्दल हो रखे थे ना, मुझे टेंशन हो गई थी कि मुझे आज कनक धोनी है, सूखेगी कैसी? वैसे तो कनक मोल की है, यानी कि मोल का ही खाते हैं। चक्की में से ले आते हैं 5 किलो या थैली वाला, वो ही खा रहे थे। पर अब हमने नई कणक आई है तो वो हमने मोल ली है 2.5-3 क्विंटल। तो मैंने सोचा कि चलो मोल लेने से बच जाएँगे क्योंकि इतने टाइम से हम मोल ही खा रहे थे, लाते थे चक्की से। और आज एक टाइम के आटा बचा था थोड़ा-सा, मैंने सोचा कणक धो दूँगी तो शाम तक सूख जाएगा अगर अच्छी धूप आई, तो कल मिस्त्री भी लग जाएँगे और फिर आटे की ज़रूरत पड़ेगी तो इसलिए कि धो दूँगी और फिर सूख भी जाएगी। चलो भगवान ने धूप निकाल ही दी वरना सुबह के टाइम तो बदल से हो रखे थे, मुझे लगा एक बार तो कि सूखेगी नहीं और यहाँ पे धूप इतनी तेज़ हो रखी थी अभी तो अभी कनक साफ़ करूँगी, धोऊँगी और उसके बाद 2-3 काम और निपटाने थे मुझे आज और हस्बैंड जी आज लेट ही जाएँगे स्कूल। 12-1 बजे के करीब जाएँगे क्योंकि हमें थोड़ा-सा काम था आज इनको। वैसे तो आज सैटरडे है, थोड़ा लेट जाते हैं सुबह और शाम को भी जल्दी आ जाते हैं। पर आज मंदिर में थोड़ी-सी पूजा करनी थी शनिदेव की तो उस वजह से ये घर पे रुके हुए थे कि चलो सारी फैमिली और ये देखिए शाम का टाइम हो चुका था यहाँ पे और मैंने यहाँ पे चाय बना दी थी। अभी मैं मम्मी को दूँगी और उसके बाद मैं जाऊँगी हाथ फेरने कनक में। तो आपको दिखाते हैं छत पे ले जाके। पहले मम्मी को दे देती हूँ यहाँ पे चाय, अपनी पी लेती हूँ, उसके बाद चलते हैं ऊपर क्योंकि बीच-बीच में ना हाथ फेरना पड़ता है। और ये दूध उबाला हुआ था मैंने क्योंकि लेट आया था आज दूध, तो उस वजह से उबाल के इसको फ्रिज में लगा दूँगी और थोड़ा-सा मैंने निकाल लिया था चाय के लिए। तो यहाँ पे चाय बन चुकी थी, उसके बाद पी-पू के मैं आ चुकी थी ऊपर। तो टैंकी भी बाहर ही रख दी थी क्योंकि इसमें जो नई कणक ली है वो भरेंगे अभी 1-2 दिन में, तो उसके लिए नीम के पत्ते लाएँगे पहले तोड़ के कहीं से, फिर इसमें साथ में डालेंगे कणक के। तो मैं यहाँ पे ये हाथ फेरने आई थी और टैंकी सूख भी जाएगी धूप में थोड़ी-सी, तो उस वजह से बाहर ही रख दी थी ये। तो अभी बस इसको हाथ फेरने के बाद और इससे पहले यानी कि दोपहर के टाइम मैं गई थी मंदिर, वहाँ पे थोड़ी-सी पूजा करवाई पंडित नाना जी ने। उसके बाद हम सारी फैमिली गए थे मंदिर में पूजा करके, उसके बाद ये निकल चुके थे ड्यूटी के लिए और फिर मैंने बच्चे को सुलाया, आप भी थोड़ा रेस्ट किया। फिर शाम की चाय-चूय बना के कि अब हाथ फेर आती हूँ, 1-2 बार तो फेरना ही पड़ता है बीच-बीच में आके और धो दी थी मैंने सुबह कणक। कणक धो के ही फिर मंदिर चली गई थी मैं क्योंकि ऊपर ही हमारे नल है तो ऊपर ही नलके में यानी कि धो-धू के यहीं पे सूखने के लिए डाल देते हैं। ऊपर धूप भी अच्छी खासी आ जाती है पर 1-2 बजे के बाद ही यहाँ पे छाँव आ जाती है। पर अच्छी सूख चुकी थी, बीच में मैंने 1-2 दाना खा के भी देखा तो कड़क कड़क हो रहा था दाना। पर जैसे ही एक थोड़ी-सी जगह पे छाई थी तो वहाँ पे थोड़ी-सी गिल्ली रह चुकी है वरना सूख चुकी है सारी। तो सुबह तक तो या शाम तक तो ले जानी पड़ेगी चक्की में क्योंकि फिर आटा भी एक टाइम का ही है और फिर कल के लिए मैंने सोचा कि मोल क्या लेंगे, इतने महीनों से तो मोल ही खा रहे हैं तो ये कनक सूख जाती तो बच जाते मोल लेने से आटा। इधर-इधर ही सूख गई बिल्कुल ही कणक और थोड़ी-सी इस साइड रह गई क्योंकि यहाँ पे छाई थी और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आज सूख भी जाएगी। चलो सूख गई, चक्की में ले जाएँगे शाम तक या सुबह तक। तो ये देखिए ग्राइंड कर दिए थे प्याज एक प्लेट भर के और यहाँ पे अभी चीरे लगाऊंगी करेले को। ऊपर से मैंने निकाल लिया तो जो ये कड़वा होता है इसका जो छिलक, अभी चीरे लगा के जो बीच में निकलेगा उसको भी ग्राइंड करूँगी। और आज जो टमाटर है, टमाटर की वजह से मैं कभी बनाती नहीं, 1-2 बार बनाए टेस्टी बहुत बने पर वो बात नहीं होती टमाटर के बिना। तो अभी ये इसमें चीरे लगाऊंगी और हस्बैंड जी आ रहे हैं अभी रास्ते में, वो लाए हैं टमाटर, तो टमाटर के बिना तो मुझे अच्छे नहीं लगते करेले।
भरे हुए करेले। तो अभी बनाना स्टार्ट। मैंने अपनी काली वाली कढ़ाई रख दी और इसमें तेल ही डालूंगी। वैसे तो आजकल रिफाइंड ही डालते हैं हर चीज़ में तेल, अभी वो डालूंगी थोड़ा। तो लीजिए, जिसका मुझे इंतज़ार था वो आ चुके थे। टमाटर टमाटर क्या, और भी सारी सब्जियां आ चुकी थी, क्योंकि हम हफ्ते की सब्जियां इकट्ठी लेके आते हैं सारी। तो ये मंडी से सारी सब्जियां ले आए थे आते टाइम। यहाँ पे कद्दू, लौकी और ये रस और नारियल पानी मम्मी के लिए, क्योंकि मम्मी आई हुई है ना, बीमार है। तो उस वजह से मम्मी को लाती हैं दूसरे तीसरे दिन 2-3 इकट्ठा ले आती हैं, जैसे 4 नारियल। तो ये नारियल ले आए थे, ख़त्म हो चुके थे पहले वाले। और बस यहाँ पे देखिए टमाटर चीर लिए थे मैंने, तो अभी जल्दी से मैं तड़का लगा देती हूँ। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे जल्दी से मैंने यहाँ पे मसाला जो भी होता है इसके लिए, पहले जीरा लगाया, जीरे का तड़का, ऊपर से मैंने टमाटर और फिर ये मतलब कि लहसुन भी इसमें ही मिक्स थे। और अभी मैं इसको अच्छे से ब्राउन करके उसके बाद मैंने यहाँ पे टमाटर डाल दिए थे। और मेरे फ़ोन में ना क्या कलर नहीं आता, क्योंकि सब्ज़ी का कलर कुछ और होता है और इसमें कुछ अजीब सा दिखाई देता है। और इस कढ़ाई में मुझे सबसे अच्छी लगती है, टेस्टी बनती है। जो पुरानी कढ़ाइयाँ होती है ना, इनमें ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है सब्जियाँ वगैरह। तो ये इस कढ़ाई में पुरानी भी है 5-6 साल, और अच्छी भी लगती है इसमें। जब तक इसमें ना बने ना तो मज़ा नहीं आता सब्ज़ी का, क्योंकि चूल्हे पे रख रख के ये थोड़ी काली भी हो चुकी है, चूल्हे पे रखते हैं ना उस वजह से। और अब तो इसको जितनी मर्ज़ी रगड़ाई कर लो इसकी, तो ये नहीं चमकती। मतलब कि इसके गुण पे जाओ, इसके रंग रूप में मत जाओ। और यहाँ पे मम्मी को बुलाया तो इसलिए था कि चलो यहाँ पे ये मम्मी मतलब कि नारियल पानी पी लेगी। और यहाँ पे आके मम्मी ने थोड़ी सी हेल्प कर दी, सब्जियाँ धो के फ्रिज में लगा दी मेरे लिए। इतना ही बहुत था, क्योंकि मसाला तैयार कर दिया था मैंने और रख दिया था कढ़ाई में ठंडा होने के लिए। उसके बाद ही मैं करेलों में भर दूंगी। और यहाँ पे सोचा कि चलो दूसरी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे दलिया थोड़ा सा इतना ही बचा था, पर फूल के बहुत सारा हो जाएगा। मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और मम्मी के लिए भी ठीक रहेगा। तो कल भी सोचा था, पर दूध नहीं बचा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता दूध के बिना दलिया या सेमिया वगैरह कुछ भी। तो मैंने यहाँ पे आज दूध बचा हुआ था और गुड़ वाला बनाया था। मेरा फ़ेवरेट है गुड़ वाला दलिया। और जैसे ही मैंने यानी कि गुड़ डाला, और गुड़ वाला फट जाता है, जैसे दूध डालते हैं ना तो उसको ना हिलाते रहना पड़ता है। तो मैंने हिलाया नहीं, जैसे ही मैं अंदर गई किसी काम के लिए, दूध डाल दिया और मैं 1 मिनट के लिए अंदर गई तो ये फट चुका था गुड़ की वजह से। और देखिए यहाँ पे मैंने करेले भर दिए थे और साथ ही जो बचा हुआ है मसाला है वो भी रख लिया था। तो इतना टेस्टी बने थे सच में, और मसाला तो बहुत ही अच्छा लगता है खाना, जो बच जाता है ये बहुत ही अच्छा बना था। और भर लिया था। और ये मैं आपको दिखा रही थी यहाँ पे टिफ़िन। तो जो हॉस्पिटल ले गए थे ना कंबल, उनको रखने गई थी मैं, काफ़ी दिन के नीचे पड़े हुए थे, धोए हुए मैंने पैक कर दिए थे। तो उनको रखने गई थी, तो मुझे तो याद भी नहीं था कि टिफ़िन भी है, मेरे मायके वालों ने दिया होगा शादी के टाइम। तो ये बहुत अच्छा है, बड़े-बड़े हैं इसके टिफ़िन, देखने में छोटा है पर जो इसके डिब्बे हैं ना बड़े-बड़े हैं। तो अच्छा है, एक में सब्ज़ी आ जाती है, रोटियाँ वग़ैरह। और जो इनके दूसरे टिफ़िन है ना, उनका ढक्कन फ्री हो गया, किसी का कुछ हो जाता है, वैसे ले जाते हैं, काफ़ी सारे हैं इनके पास टिफ़िन, पर कुछ ना कुछ हो जाता है बीच में, तो उस वज़ह से इनको प्रॉब्लम आ रही थी, बोल रहे थे कि नया लेके आऊँगा। तो टिफ़िन 1-2 वैसे भी पड़े हैं मेरी नज़र में, पर वही है कि मैं देखती नहीं, टिफ़िन और भी नहीं पड़े हैं। पर ये एकदम से मुझे दिखा, तो कुछ यानी कि कई चीज़ों का तो पता ही नहीं है कि मेरे मायके वालों ने क्या-क्या दे रखा है, क्योंकि बर्तन मेरे पास बहुत सारे दिए थे, 101 बर्तन से भी ऊपर दिया था मेरे मायके वालों ने। और जो डिनर सेट होता है उसमें अलग से, क्योंकि मैं निकालती नहीं कभी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेरे ससुराल वाले ही इतने सारे बर्तन हैं कि मुझे कभी ज़रूरत नहीं पड़ी निकालने की। तो एकदम से मुझे दिखा, मुझे तो पता नहीं भी नहीं था कि मायके वालों ने यानी कि टिफ़िन भी दिया होगा। तो एकदम से मुझे दिखाई दिया और अच्छा भी लगा छोटू-सा, तो मैंने निकाल लिया इनके लिए। और यहाँ पे देखिए छोटे वाले के लिए ये नई साइकिल लेके आए थे आज। नई साइकिल तो ले आए, क्योंकि पहले पिछले हफ्ते मिट्ठू को नई साइकिल लाए थे और अब इसको लेके आए, पिछले संडे को मिट्ठू को लेके आए थे। मेरे ख़्याल से तो पैसों की बर्बादी है, क्योंकि पहले भी आपने देखा ही होगा वीडियो में कि इनके पास कमी नहीं है खिलौनों की। पहले बड़ी गाड़ी लेके आए, उसके बाद राइडर वग़ैरह और मशीन वग़ैरह, और अब ये। और सबसे ज़्यादा गंदी आदत ये लगती है ना मेरे बच्चों की, कोई भी चीज़ लाते हैं ना तो वो 1 या 2 दिन चलाएँगे, चाव-चाव में कि हाँ नई है। उसके बाद वो देखेंगे भी नहीं, बिल्कुल पैसों की बर्बादी है। मैं तो बिल्कुल ही लड़ जाती हूँ घरवालों से कि पैसों की बर्बादी है और कुछ नहीं। पर मेरी सास और मेरे हस्बैंड, बस क्या करें, इनके आगे कौन बोल सकता है, क्योंकि पैसे लगाते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों को। वो तो 1 दिन चलाएँगे और फिर देखते भी नहीं हैं।
तो पैसों की भी बर्बादी है और बच्चे बिगड़ते भी हैं क्योंकि उनको नई-नई चीज़ें मिलती है ना, तो बच्चों को थोड़ा बहुत यानी कि गरीबी का भी एहसास दिलाना चाहिए। हमारे घर में तो बस बच्चों को ऐसे ही बिगाड़ते हैं, साइकिल कभी कुछ और क्या बताएँ बस। अभी यहाँ पे वीडियो का एंड कर देती हूँ, लंबी हो जाएगी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।